गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास का 10th चैप्टर कर रहे हैं, प्रकाश यानी कि लाइट। इसके बारे में हम समतल दर्पण के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो समतल दर्पण के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम गोलाकार दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोलाकार दर्पण क्या होता है? अजय दर्पण जिन्हां दी परावर्तकता गोलाकार होवे उसनु गोलाकार दर्पण कहते हैं। ये देखो हमारे पास ये गोलाकार दर्पण है, इनकी जो परावर्तकता है वो क्या होती है? हमारे पास गोलाकार है। जो परावर्तकता है वो क्या है? इसकी गोलाकार है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोलाकार दर्पण है बोलेंगे। आगे हमारे पास नोट करने वाली बात कौन सी है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तकता अंदर वल भाव दर्पण के केंद्र वल जहाँ बाहर वल हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो गोलाकार दर्पण है उसकी जो परावर्तकता है, मतलब जहाँ से प्रकाश जो परावर्तित होगा वो केंद्र वल भी हो सकता है, मतलब केंद्र की साइड भी हो सकता है या केंद्र के ऑपोजिट साइड भी हो सकता है। जैसे मैं आपको भी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास दो क्या है? गोलाकार दर्पण है। ये जो इसकी परावर्तकता है वो क्या है? केंद्र की ओर है। और जो इसकी परावर्तकता इसकी जो परावर्तकता वो क्या है? केंद्र की ऑपोजिट साइड है। ये इसकी परावर्तकता है, ये इसकी पालिश की हुई सतह। जैसे कि हमने समतल दर्पण के बारे में किया था, वैसे ये इसकी परावर्तकता है और ये पालिश की हुई सतह है। और ये क्या है? हमारे केंद्र की ऑपोजिट साइड है जो परावर्तकता है, मतलब यहाँ से जो प्रकाश है टकराएगा और यहाँ से प्रकाश परावर्तित होके जाएगा। और जो ये हमारे पास दर्पण है इसमें देखो, जो इसकी परावर्तकता वो क्या है? केंद्र की तरफ है, यानी कि जो प्रकाश है वो यहाँ केंद्र इधर वाली साइड से क्या होगा? परावर्तित होगा। तो कहने का मतलब है कि जो गोलाकार दर्पण होता है उसकी परावर्तकता जो है वो केंद्र की साइड भी हो सकती है और केंद्र की ऑपोजिट साइड भी हो सकती है। इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे? जो गोलाकार दर्पण है उसको आगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। जो हमारे पास अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है? जिस गोलाकार दर्पण की परावर्तकता दर्पण के केंद्र वल होए उसनु अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें देखो हमारे पास जो ये क्या है? अवतल दर्पण है। इसमें जो परावर्तकता है वो क्या है? केंद्र की साइड है, केंद्र वाली साइड है, मतलब यहाँ से प्रकाश परावर्तित होगा। तो ये क्या होता है हमारे पास? अवतल दर्पण। दूसरा हमारे पास होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है कि जो हमारे पास दर्पण होता है उसकी जो परावर्तकता है केंद्र से ऑपोजिट साइड हो। इसकी देखो परावर्तकता ये बाहर वाली है, ये केंद्र जो अंदर वाली साइड है ये क्या? पालिश की हुई है। ये वाली साइड है जो यहाँ से प्रकाश जो परावर्तित होगा, तो इसका क्या? केंद्र से बाहर वाली साइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। आई होप कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनके बारे में कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, फॉक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण की परावर्तकता जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र ਨੂੰ वक्रता केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो ये हमारे पास गोलाकार दर्पण है इसकी जो परावर्तकता है, जिस गोले का भाग, ये जो पूरा गोला है इसकी जो परावर्तकता है इस गोले का भाग है ना, इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, जो केंद्र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो इसका ये सीक है वक्रता केंद्र, इसमें ये सीक है वक्रता केंद्र। कोई भी सर्कल है उसका जो केंद्र होगा उस वो जिसकी क्या परावर्तकता है, एक पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। आगे हमारे पास होता है वक्रता अर्धव्यास। क्या होता है? गोलाकार दर्पण की परावर्तकता जिस गोले का भाग है उस गोले के अर्धव्यास ਨੂੰ वक्रता केंद्र कहते, वक्रता अर्धव्यास कहते। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है? ये पूरा गोला है, ठीक है। ये जो गोलाकार सतह है ये इसकी क्या है? भाग है इस गोले की। जो इसका केंद्र होगा, ये सी इसका केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र से लेके ये जो हमारे पास पूरा ये अर्धव्यास होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता अर्धव्यास बोलेंगे। इसको हम बड़े आर से डिनोट करते हैं। ये सी पी क्या है हमारे पास? वक्रता अर्धव्यास है। पी क्या होता है हमारे पास? पोल यानी कि ध्रुव। इसके बारे में मैं आपको अभी डेफिनेशन इसकी बताती हूँ। ध्रुव क्या होता है? गोलाकार दर्पण की परावर्तकता के केंद्र ਨੂੰ दर्पण का ध्रुव किया जाता है। मतलब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है? M1 M2 गोलाकार दर्पण है, ठीक है। ये दर्पण है, इसका जो केंद्र होगा यहाँ पे ये क्या होगा? ध्रुव होगा, जिसको हम पोल भी कहते हैं। इसका जो केंद्र होगा M1 M2 का, इसको हम बोलेंगे ध्रुव। तो ये केंद्र पोल से लेके यानी कि ध्रुव से लेके जो सी तक यानी कि केंद्र तक जो हमारे पास ये क्या? सी पे है, वक्रता अर्धव्यास है। इसके अलावा हमारे पास मुख धुरा क्या होता है? गोलाकार दर्पण ਦੇ ਧਰੂਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕਾल्पनिक ਰੇਖਾ ਨੂੰ उस दर्पण का मुख धुरा कहते हैं। गोलाकार दर्पण दे ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव है इसका पी, ठीक है। और ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक है। इस केंद्र से जो एक सीधी काल्पनिक रेखा निकल रही है
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मुख धुरा बोलेंगे। ये डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। आगे हमारे पास है द्वारक क्या होता है। गोलाकार दर्पण दी परावर्तक सतह दे व्यास ਨੂੰ ही दर्पण दा द्वारक कहते हैं। जो ये M1 M2 क्या हमारे पास दर्पण है, ठीक है। ये गोलाकार जो गोलाकार हमारे पास दर्पण है उसका एक पार्ट है M1 M2। ये जो M1 और M2 को हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे, ये क्या होता है, द्वारक होता है। जो परावर्तकता होती है उसका जो व्यास होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। तो M1 M2 क्या हमारे पास है, द्वारक है। आगे हमारे पास आ गया मुख फोक्स। मुख फोक्स क्या होता है, ये एक्चुअली अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में अलग अलग होता है। जो मुख फोक्स होता है वो, अब प्रकाश स्रोत तो आने वाली प्रकाश दी किरण दर्पण तो परावर्तित होने तो बाद जिस बिंदु ते मिलदी ਹਨ उस बिंदु ਨੂੰ मुख फोक्स कहते हैं। मतलब जो प्रकाश की किरण होगी ना, वो क्या है, मुख अक्ष जो होगा उसके समांतर आ रही होगी। मुख अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण आ रही होगी, और वो जो परावर्तन के बाद जहाँ पे पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख फोक्स बोलते हैं। इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख अक्ष है, इससे इसके समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही थी। ये क्या प्रकाश की किरण हमारे पास है, इसके समांतर आई, यहाँ पे दर्पण से क्या हुई, परावर्तित हुई। परावर्तित हो के जो अवतल दर्पण होता है हमें पता है वो क्या है, एक जगह पे फोकस कर देता है प्रकाश की किरणों को। ये परावर्तित होके एक जगह पे फोकस हो गई। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसका मुख फोकस, अवतल दर्पण का मुख फोकस कि जो हमारे पास मुख अक्ष के जो समांतर किरण आ रही है वो परावर्तन होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम बोलेंगे मुख फोकस बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, मुख फोकस। ये अवतल दर्पण का है। हमें पता है अवतल दर्पण जो है वो क्या करता है, परावर्तन के बाद किरणों को एक जगह पे फोकस करता है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, फैला देता है किरणों को। यहाँ पे देखो ये मुख अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरणें आ रही थी, किरणें आई, यहाँ से परावर्तित हो गई, क्या हो गई, यहाँ पे फैल गई ये किरणें। परावर्तित होने के बाद फैल गई ये किरण थी, ऐसे वापस परावर्तित हुई यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी परावर्तकता है। लेकिन जब हम इसको आगे परावर्तित जो किरण है उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे ये मिलती हुई हमें प्रतीत तो होगी। इसको हम इसका क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, कि परावर्तन के बाद जाए तो जो किरण है वो एक फोकस पे मिल रही है या फिर मिलती हुई हमें लगती है वहाँ पे, तो वो क्या होता है, मुख फोकस होता है। आई होप कि मुख फोकस के बारे में आपको समझ में आ गया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का अलग अलग होता है। फोकस दूरी हमारे पास क्या हो गई फिर, पोल और जो फोकस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। ये अब जब इसके जो न्यूमेरिकल करेंगे तब अच्छे से ये सारी चीज़ें इनको यूज़ हम करेंगे। अभी इनकी डेफिनेशन अच्छे से करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है इनके बारे में कि क्या मुख फोकस क्या होता है, मुख अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र है क्या होता है। दर्पण दे किसी बिंदु तो दर्पण दे केंद्र ਨੂੰ मिलाने वाली रेखा उस बिंदु तो लंब होती है। देखो ये दर्पण है, ये केंद्र है, ठीक है। ये जो दर्पण के केंद्र से दर्पण का कोई भी बिंदु है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी बिंदु ले लो, जब उनको मिलाएंगे ना तो वो क्या होगी, वो जो रेखा होगी वो क्या होगी हमारे पास है, उस रेखा के ऊपर क्या होगी, लंब होगी। इसके ऊपर क्या है, ये लंब यहाँ से मिला हुई है, उसके ऊपर लंब होगी। तो दर्पण दे किसी बिंदु तो दर्पण दे केंद्र ਨੂੰ मिलाने वाली रेखा उस बिंदु दे लंब ਹੁੰਦੀ है। दर्पण का ये केंद्र है और दर्पण के ऊपर कोई भी बिंदु लेंगे